नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इंग्लिश में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है बेसिक सेंटेंस पैटर्न। बेसिक सेंटेंस पैटर्न। बेसिक सेंटेंस पैटर्न। बेसिक सेंटेंस पैटर्न इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब कितने बेसिक सेंटेंस पैटर्न होते हैं? तो मेनली मुख्य रूप से तो 5 सेंटेंस पैटर्न होते हैं। अभी हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न होता है वो होता है SV। SV, S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट और V स्टैंड फॉर वर्ब, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसमें दो ही चीजें होती है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम लाफ, राम हंसता है, राम लाफ। तो राम है जो है सब्जेक्ट और लाफ हंसना है वो है क्या है? एक वर्ब है। ठीक है। सेकेंड, ही गोज। ही गोज, तो ही जो है वो सब्जेक्ट है और गोज है वो वर्ब है। ठीक है। तो ये तो था हमारे बेसिक सेंटेंस पैटर्न का पहला पैटर्न SV। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो है SVO। ठीक हो, इसको SVO बोलते हैं। ठीक है, SVO। S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड फॉर वर्ब और O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्ट को आप समझ गए तो आप अच्छी तरह से पूरा समझ गए। तो ऑब्जेक्ट हमेशा जो होता है वो आप एक ही चीज ध्यान रखो। अगर सेंटेंस का ही लिखा हुआ है और उसमें आपको ऑब्जेक्ट को पहचानना है तो आप एक ही चीज ध्यान रखो कि सेंटेंस में अगर व्हाट और whom का आंसर मिलता है तो जो शब्द, जो पर्टिकुलर शब्द, जो पर्टिकुलर वर्ड है वो व्हाट और whom का आंसर होगा, वो ही उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो एक चीज नोट डाल के आप लिख लो, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट हमेशा व्हाट और whom का आंसर होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा व्हाट और whom का आंसर होता है। अब हम देखते हैं SVO के कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे पहला मैं ले लूं, ही ईट्स मैंगोज। ही ईट्स मैंगोज। ही हो गया सब्जेक्ट, ईट्स हो गया वर्ब और मैंगोज हो गया ऑब्जेक्ट। ही ईट्स व्हाट? मैंगोज। व्हाट का आंसर है ना, तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, Sam teaches the students। तो Sam यहां पे सब्जेक्ट हो गया, टीचेज यहां पे वर्ब हो गई और द स्टूडेंट। Sam teaches whom? Sam teaches स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट है वो हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये whom का आंसर है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट बेसिक सेंटेंस पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस IO प्लस DU। IO प्लस DU। अब इसका क्या क्या स्ट्रक्चर है? S स्टैंड फॉर
सब्जेक्ट, वी स्टैंड फॉर वर्ब, आईओ स्टैंड फॉर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डीओ स्टैंड फॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आईओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डीओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब बात आती है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। एक चीज आप गांठ बांध लो, जब हमने एसवीओ में देखा था, जब हमने ऑब्जेक्ट की हमने परिभाषा देखी थी, तो ऑब्जेक्ट को हमने देखा था कि व्हाट और whom का आंसर हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें आप एक चीज है ना गांठ बांध लो कि जो व्हाट का आंसर मिलता है, व्हाट का जो आंसर मिलता है ना, ठीक है, वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वो हमेशा कौन सा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिसमें व्हाट का आंसर मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिसमें whom का आंसर मिलता है, जिसमें किसका आंसर मिलता है, whom का आंसर मिलता है, वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वो हमेशा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये चीज आप गांठ बांध लो। अगर किसी सेंटेंस में व्हाट का आंसर मिल रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और whom का आंसर मिल रहा है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। कैसे, हम एग्जाम्पल में देखते हैं। He asked me a question. He asked me a question. He subject, asked verb, me. He asked whom, me. तो whom का आंसर है, ये किसका आंसर है, whom का आंसर है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और he asked what question, तो जो ये क्वेश्चन है ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो सेंटेंस होगा, ये जो सेंटेंस पैटर्न होगा, SVIO होगा। ठीक है, सेकंड एक एग्जांपल और देख लेते हैं। He gave me a cow, उसने मेरे को एक गाय दी। ठीक है, तो ही जो है सब्जेक्ट, गैव हो गया इसका वर्ब। ही गैव whom मी, ये है whom का आंसर। किसका आंसर है, whom का, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ही गैव मी ए व्हाट, तो ये व्हाट का आंसर आ रहा है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो सेंटेंस पैटर्न है, सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट, यानी SVIO ये सब्जेक्ट, ये इसका पैटर्न होगा। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट बेसिक सेंटेंस पैटर्न होता है वो होता है S + V + C या SVC इसको लिखते हैं। तो इसमें S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड फॉर वर्ब, और ये जो C है ना, C स्टैंड फॉर, इसमें सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ये जो C होता है ना, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। क्या होता है ये, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, इसका अर्थ ये है कि ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, ये सब्जेक्ट बारे में कुछ बताता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जॉन इज माई नेबर, जॉन इज माई नेबर। जॉन सब्जेक्ट हो गया, इज यहां पे वर्ब की, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो ये वर्ब हो गया। और माई नेबर, माई नेबर कौन है, जॉन है, ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है, तो ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो SVC होगा, SVC होगा। और एक चीज इसमें ध्यान रखने की बात है, वो नोट लगा के लिख लो कि इसमें हमेशा लिंकिंग वर्ब आती है। इसमें हमेशा कौन सी आती है, लिंकिंग वर्ब्स आती है। इसमें हमेशा एक लिंकिंग वर्ब जरूर आएगी। यहाँ पे इज है जो लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, मेन वर्ब की तरह काम
कर रही है। ठीक है, सेकंड में ले लेता हूं, ही वॉज हैप्पी। ही वॉज हैप्पी, ही आ गया सब्जेक्ट, वॉज यहां पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, और हैप्पी कौन है? ही है, ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये एससी यानी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो इसका जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न होगा वो होगा SVC। पांचवा जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न है वो है SVOC। इसको बोलते हैं SVOC। तो इसमें S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड फॉर वर्ब, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, और हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है, व्हाट और whom का आंसर। और ये जो यहाँ पे C है ना, ये C स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जो इससे पहले वाले में हमने देखा था वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट था, पर ये है वो है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही कीप्स हिज रूम क्लीन। अब इसको ध्यान से देखना, ही क्या है? सब्जेक्ट, कीप्स यहां पे क्या है? वर्ब है। ठीक है, ही कीप्स व्हाट? हिज रूम। ये क्या है? व्हाट का आंसर मिल रहा है, तो व्हाट का आंसर हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट मिल रहा है। और क्लीन, क्लीन जो किसके लिए आया है? रूम के लिए आया है। रूम यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये जो क्लीन है ना भाई, क्लीन किसको रख रहा है? रूम को रख रहा है। रूम यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। ये क्या कहीं ना कहीं क्या है? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। तो इसका जो सेंटेंस पैटर्न होगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, SVOC। ठीक है, सेकंड है वी फाउंड द बॉक्स एम्प्टी। वी फाउंड द बॉक्स एम्प्टी। अब देखना इस सेंटेंस को आप अच्छी तरह से। वी है सब्जेक्ट है, फाउंड है वो है वर्ब है, वी फाउंड व्हाट? द बॉक्स। तो ये व्हाट का कहीं ना कहीं आंसर मिल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और एम्प्टी, एम्प्टी किसके लिए आया है? आप वी के लिए तो आया नहीं है, ये एम्प्टी आया है बॉक्स के लिए, और बॉक्स यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो कहीं ना कहीं इसका जो सेंटेंस पैटर्न है वो हो जाएगा SVOC। एक और देख लेते हैं। हिज फ्रेंड कॉल हिम, हिज फ्रेंड्स कॉल हिम प्रिंस। हिज फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, कॉल वर्ब हो गया, कॉल वूम हिम यानी वूम का आंसर है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। और ही कॉल हिम, ऑब्जेक्ट आ गया हिम, और ये प्रिंस, ये प्रिंस किसके लिए आया? हिज फ्रेंड्स के लिए तो आया नहीं है, हिम के लिए आया। हिम है वो वूम का आंसर यानी ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो इसका जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न होगा वो SVOC होगा। ये तो थे मेन बेसिक सेंटेंस पैटर्न। अब कुछ और एक दो सेंटेंस पैटर्न है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न होता है उसमें सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब आ जाती है, और उसके बाद एडवर्बियल आता है। एडवर्बियल्स आते हैं। क्या आते हैं? एडवर्बियल्स। और एडवर्बियल्स और ऑब्जेक्ट में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट जो होता है व्हाट और whom का आंसर होता है। जो एडवर्बियल्स होते हैं, जो एडवर्बियल्स होते हैं वो हमेशा वेयर का आंसर,
व्हेन का आंसर, हाउ का आंसर, वाई आदि का आंसर होता है। एडवर्बियल जो होते हैं वो हमेशा वेयर, व्हेन, हाउ, वाई आदि के आंसर होते हैं। अब आंसर कैसे होते हैं हम एग्जाम्पल में देखते हैं। ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल सब्जेक्ट है, वर्ब है, और वेंट वेयर स्कूल, तो ये एडवर्बियल हो जाएगा, ये एडवर्बियल हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है राम वेंट देयर ऑन फ्राइडे, राम वहां फ्राइडे को गया, तो राम सब्जेक्ट हो गया, वेंट यहां पे वर्ब हो गई, और वेंट वेयर देयर, तो ये वेयर का आंसर है और वेन का भी आंसर है, तो ये पूरा का पूरा जो है वो एडवर्बियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्बियल हो जाएगा। तो इसका जो सेंटेंस पैटर्न होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल, एडवर्बियल हो जाएगा। तो ये थे आज कुछ बेसिक सेंटेंस पैटर्न, और भी कई सारे हो गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे मेन बेसिक सेंटेंस पैटर्न। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।